हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स। तो पहला है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है, दोस्तों एग्ज़ाम्स में थीम्स पूछ ली जाती हैं, इसलिए थीम्स को भी याद कर लीजिएगा। तो इसकी थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि। लोग और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन है, खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है टाटा पावर्स के साथ। टाटा पावर्स की स्थापना, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो टाटा पावर की स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। थोड़ा बहुत SBI के बारे में भी जान लेते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय जो है SBI की मुंबई और इसके चेयरमैन जो हैं वो है दिनेश कुमार खाड़ा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल के ये पहले भी क्या थे? प्रधानमंत्री थे और इस बार फिर वह चुनाव जीतकर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हो गए हैं। पुर्तगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। दोस्तों जिस भी देश की मुद्रा यूरो है तो समझ जाइए कि वो जो है यूरोपीय कंट्री है। ठीक है। इसके राष्ट्रपति जो है मार्सेलो रेवेला डी सोसा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पतंजलि ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस क्रेडिट लॉन्च किया है? पतंजलि ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस क्रेडिट लॉन्च किया है? तो ये है पंजाब नेशनल PNB, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। PNB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो PNB की स्थापना 1894 में हुई थी। ये भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक ये था। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। और भी है, भारत और अंग्रेजों द्वारा मिलकर बनाए गए पहले बैंक कौन थे? तो ये इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, जो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। सबसे भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 और मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के किस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? कर्नाटक के 3 मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये हैं होयसल मंदिर, हैलीबीड और सोमनाथपुर। ठीक है, होयसल मंदिर, हैलीबीड और सोमनाथपुर। अब कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये कब बनना था राज्य? 1 नवंबर 1956 को। इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री क्या है? कौन है? बासवराज बोम्मई। ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम में एक मंदिर का निर्माण किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट दी जेट जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये दुबई ने किया है। दुबई कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या बोलता है, संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसकी राजधानी का क्या है? आबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दरहम। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार किसने भारत की स्टार्टअप राजधानी के तौर पर बेंगलुरु को पछाड़ कर आगे निकल गया? तो यह है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अगला प्रश्न है 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में कहाँ संग्रहालय बनेगा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो पहले की हैं, इसको मैंने इसमें शामिल किया, इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, ताकि रिवीजन हो सके आप लोगों को। तो बढ़ते हैं इसमें, क्या है पहला क्वेश्चन है, ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो यह है हैदराबाद हवाई अड्डा, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? तो ये जोगी घोपा असम में बना है। ठीक है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछे तो ये असम ही होगा। ठीक है, भारत का पहला इग्लू पार्क कहाँ बना था? तो ये गुलमर्ग, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। लेकिन दोस्तों, जब भी उत्तर भारत का पहला दक्षिण भारत का पूछ दे, दक्षिण भारत का पहला डॉग पार्क तो हैदराबाद, ये और उत्तर भारत का पूछ दे तो चंडीगढ़। ये इस क्या बोलता है प्रश्न पर कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का पहला डॉग पार्क पूछेगा तो हैदराबाद, उत्तर भारत का पूछेगा तो चंडीगढ़। वैसे तो भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में ही बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है? तो केरल के कोझिकोड में। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खुला है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, जो कि उनकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो राजगीर नालंदा में बना है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर पार्क की शुरुआत कहाँ हुई है? विश्व का पहला मोबाइल वाटर पार्क की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह है स्थित। आज का अंतिम प्रश्न है, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बना है? तो ये उत्तराखंड में बना है। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है आज के करंट अफेयर्स। मैं आपके लिए आज या तो कल तक केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, और वो भी विस्तार से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय, टेक केयर।